जम्मू कश्मीर के अनंतनाग च एनकाउंटर च फौज के 2 ऑफिसर्स दने सने 3 शहीद हो गए ने। दस दे कि कर्नल ते मेजर रैंक के ऑफिसर शहीद हुए ने। शहादत प्राप्त की गई है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ने अपनी शहादत दी है देश के लिए। मोहाली के रहने वाले ने कर्नल मनप्रीत सिंह का फिलहाल इस वेले पंचकुला च रह रहा सीगा कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार। पानीपत के मेजर आशीष तो उन्होंने भी शहादत का जाम दिता है। दस कि जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हिमांशु भट्ट भी देश के लिए कुर्बान हुए ने। दरअसल अनंतनाग च दहशतगर्दां नाल मुठभेड़ हुई सी। अज कर्नल मनप्रीत सिंह अते मेजर आशीष दियां मृतका देहां उन्हां दे घर पहुंच सकदियां ने। दस कि अते दोहां दा संस्कार किया जा सकदा है। तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं, सज्जे पासे तस्वीर है मोहाली दे कर्नल मनप्रीत सिंह की तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो। उत्थे DSP हिमांशु भट्ट उन्होंने भी शहादत का जाम पीता है। इस विचाले जो पानीपत के मेजर आशीष उन्होंने वालों भी शहादत का जाम पीता गया है। तो आज जो अनंतनाग है जम्मू कश्मीर का, उत्थे एनकाउंटर होया सीगा। सेना के जवानों को इतला मिली सी कि इस पूरे एरिए जो है दहशतगर्द छुपे हुए ने। सेना के जवानों के वालों जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। उस तो बाद मुठभेड़ होती है। एनकाउंटर जो शहादत प्राप्त की गई है। सेना के 2 ऑफिसर सने 3 ने शहादत प्राप्त की है। इस विचाले दस दे कि 2 आतंकवादी भी मार मुकाए गए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन उत्थे हाले भी जारी है। दस अनंतनाग एनकाउंटर फौज के 3 ऑफिसर सने 3 शहीद हुए ने ते कर्नल के मेजर रैंक के ऑफिसर जो शहीद हुए ने। तस्वीर तुहानूं विखा रहे, सज्जे पासे तस्वीर देखी जा सकती है। कर्नल मनप्रीत सिंह की तस्वीर तुहानूं विखा रहे। इस दे नाल ही पानीपत के नाल ताल्लुक रखने वाले मेजर आशीष की भी तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो। इस दे विचाले जो DSP ने जम्मू कश्मीर के हिमांशु भट्ट उन्होंने भी शहादत प्राप्त की है। ते पानीपत के मेजर आशीष भी ने भी शहादत का जाम पीता है। दस अनंतनाग च एनकाउंटर होया सीगा। फौज के 2 ऑफिसर सने 3 नूं शहादत प्राप्त हुई है। 3 तस्वीरें तुहानूं विखा रहे। इस विचाले शहादत नूं देश का सलाम है। जो परिवार च सोग की लहर छाई हुई है। 3 तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो जम्मू कश्मीर का अनंतनाग, जिथे कि फौज के विचाले ते दहशतगर्दां दे विचाले एनकाउंटर होया। पिछली तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो जिथे कि 2 ऑफिसर सने 3 नूं शहादत प्राप्त हुई है। मोहाली नाल ताल्लुक रखने वाले कर्नल मनप्रीत ने शहादत का जाम पीता है। इस दे नाल ही पानीपत के मेजर आशीष नूं भी शहादत प्राप्त हुई है। तीजी तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। आ तस्वीर पंचकुला के सेक्टर 26 की है, जिथे कि शहादत नूं देश का सलाम है। परिवारां च सोग की लहर छाई हुई है। तो तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। 3 तस्वीरें तुसीं अपने स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जो एरिया है, उत्थे दहशतगर्दां दे विचाले ते फौज के जवानों के विचाले एनकाउंटर होया। एनकाउंटर फौज के 2 ऑफिसर सने 3 नूं शहादत प्राप्त हुई है। इस विचाले पिछली तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं जिथे कि सेना के ऑफिसर्स के वालों शहादत प्राप्त की गई है। मोहाली नाल ताल्लुक रखने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह ने शहादत का जाम पीता है। इस विचाले मेजर आशीष जो पानीपत नाल ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। तीजी तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं कि जो परिवारां दा रो रो के बुरा हाल है। सोग की लहर छाई हुई है। जम्मू कश्मीर का एरिया सीगा जिथे कि फौज के जवानों के विचाले एनकाउंटर तो है जी। पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू बाकी मेरा बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। परिवार में कौन कौन है सर इसके? बच्चे वगैरह, भाई बहन? अकेला लड़का है, मेरे भाई का है। 3 बहनें हैं इसकी। एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। ये घर पे कब आए थे सर? इससे पहले अभी आए थे थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले आए थे। तो और अभी आने थे, अक्टूबर में छुट्टी आनी थी, मकान शिफ्ट करना था। तो है, लेकिन लोगों को गर्व भी आप लोगों को चीज़ पे बेटे में। हाँ ये तो अनंतनाग एनकाउंटर 3 ऑफिसर्स शहीद हुए ने। तुहानूं विचकार जो जैकेट उस तस्वीर विखा रहे हैं। 2 ऑफिसर सने 3 शहीद हुए ने। अनंतनाग एरिया सीगा जिथे कि एनकाउंटर होया फौज के जवानों के विचाले ते दहशतगर्दां के विचाले। कर्नल ते मेजर रैंक के ऑफिसर्स इस पूरे मामले जो घटना जो है शहीद हुए ने। दस कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष नूं शहादत प्राप्त हुई है। 3 तस्वीरें तुहानूं विखा रहे उत्थे ही परिवारां च सोग की लहर उठी हुई है। परिवारां दा रो रो के बुरा हाल है। अनंतनाग च एनकाउंटर होया सीगा जिथे कि सेना नूं इनपुट मिली सीगी कि इस पूरे एरिए च जो दहशतगर्द ने वो लुके हुए ने।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ अंकित पंचकुला तो जुड़े हुए ने। अंकित, क्या कुछ तस्वीर है? जाहिर जी गल है, देश के जवाना ने शहादत दी है, परिवार च सोग दी लहर है, की कुछ माहौल? बिल्कुल 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 हम घर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये घर है जो जहां वो कर्नल मनप्रीत सिंह रहते थे, क्योंकि जो यहाँ उनकी बीवी जो है उनका मायका है ये, तो यहीं रहते थे कर्नल मनप्रीत सिंह। और अभी अभी उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो अभी अभी जस्ट यहाँ पहुँची है घर पे। हालांकि उनको अभी तक बताया भी नहीं गया था और जैसे ही वो यहाँ घर पहुँची है तो उनको जानकारी मिली है, अभी अभी तुरंत ही वो घर पे पहुँची है। और जो घर के जो और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपसे जानेंगे कि आप क्या लगते हैं कर्नल? मैं ब्रदर इन लॉ हूँ। ब्रदर हैं? हाँ जी, ब्रदर इन लॉ जो उनके ब्रदर इन लॉ है, उनका फ्रेंड। बिल्कुल, ब्रदर इन लॉ हैं, उनके जो पत्नी है, उनके भाई हैं, उनसे बात करेंगे। कब सूचना मिली आपको? हमें कल शाम को मिली थी, कल शाम को 7 बजे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी धर्मपत्नी है कर्नल साहब की, तो उनको भी अभी सूचित किया गया है या पहले ही आज मॉर्निंग में उनको बता दिया गया है कि कंफर्म हो गए हैं वो कि शहीद हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप शहादत को, क्योंकि देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादियों से मुठभेड़ की और आगे लड़ करके उन्होंने मुठभेड़ की है, तो कैसे देखते हैं आप शहादत? नहीं, देशभक्ति के लिए तो वो अपने आप में एक प्रवचु शब्द थे। वो खुद ही देशभक्ति के लिए, उनकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं सभी देशभक्ति के लिए काफ़ी आगे हैं। हम तो हैं परिवार में, और कौन कौन है अभी? इनके मदर भी हैं, इनके ब्रदर भी हैं, जो दीदी हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो धर्मपत्नी थी हैं उनकी, कर्नल मनप्रीत सिंह की, उनके भाई हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि आज सुबह ही जो उनकी पत्नी है उनको सूचना दी गई, और क्योंकि कंफर्मेशन की बताया गया कि कंफर्म हो गया है कि वो शहीद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं गमगीन माहौल जरूर है। अभी अभी जैसे ही भाई अपनी बहन को लेकर के यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि इन्हीं का मकान है ये, यहाँ पंचकुला के अंदर सेक्टर 26 के अंदर ये रहते हैं, और उनको सूचना दी गई है, तो कहीं ना कहीं गमगीन माहौल जरूर है, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं। जी अंकित, ये कुछ पता चल पाया है कि मृतक देह कब तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, आज शाम तक, अभी बता रहे हैं कि शाम तक जो है वो यहाँ पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पहुँचेगा, और पार्थिव शरीर के पहुँचने के बाद संस्कार कब किया जाता है, क्योंकि शाम तक पहुँचने की उम्मीद है, तो शाम तक अगर पहुँचता है तो पार्थिव शरीर फिर कल ही संस्कार हो पाएगा। अगर पहले पहुँच जाता है तो क्या संस्कार आज ही हो पाता है, ये अभी देखना होगा, कि अभी कंफर्म नहीं हो पाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਆਫੀਸਰਸ ਤਣੇ 3 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। एनकाउंटर होया सीगा जम्मू कश्मीर का अनंतनाग सैक्टर है, जिथे कि दहशतगर्दां दे विचाले ते फौज के जवानों के विचाले एनकाउंटर होया सीगा ते शहादत प्राप्त की गई है। परिवार सोग की लहर है। इस विचाले पानीपत के मेजर आशीष तोनक ने शहादत का जाम पीता।
पार्सली उनको बताया भी इंजर्ड हो गए, और वैसे ही कोशिश है हमारी भी रात निकले कम से कम। थोड़ा सा कर्नल साहब के बारे में बता दीजिए, आप जानते थे कैसा उनका जज्बा था? बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मधुर। मैं उनके पास जाता रहता था, और पिछले साल उनको अपने कार्यों की वजह से सेना मेडल भी मिला, और उनको मेरी तरफ से सलाम। और उनकी पत्नी को मालूम है इसके बारे में? मालूम नहीं है, हमने पार्सली उनको बताया भी इंजर्ड हो गए, और वैसे ही कोशिश है हमारी भी रात निकले कम से कम। थोड़ा सा कर्नल साहब के बारे में बता दीजिए, आप जानते थे कैसा उनका जज्बा था? बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मधुर। मैं उनके पास जाता रहता था, और पिछले साल उनको अपने कार्यों की वजह से सेना मेडल भी मिला, और उनको मेरी तरफ से सलाम। और मेरे सहयोगी तेजिंदर सिंह सोडी फोन लाइन ते मौजूद ने। तेजिंदर, जानना चाहांगे कि अनंतनाग सेक्टर है जो होने भी मुठभेड़ जारी है कि कुछ स्थिति उत्थे दी? देखो, फिलहाल ऑपरेशन जिहड़ा है वो चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਲੂ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕੋਕਰਨਾਗ ਤਹਿਸੀਲ ਅਨੰਤਨਾਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ परसों शाम ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀਨਗਾਹ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਓ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ 19 RR ਦੇ, ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹਿਮਾਯੂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ 3 ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰਮੀ ਦੀ, CRPF ਦੀ, SOG ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਛਾਨਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ तेजिंदर, 2 आतंकवादियों ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਜੌਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਤੰਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟਲ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈਗਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ ਤੋਇਬਾ ਟੈਰਰ ਆਊਟਫਿਟ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। TRF ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ ਤੋਇਬਾ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। CRF ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਜਿੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देश के लिए शहादत दी है। 3 तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। देश के 3 जो ऑफिसर्स ने उन्होंने शहादत प्राप्त की है। कर्नल मनप्रीत सिंह मोहाली तो ताल्लुक रखते हैं। पहली तस्वीर देखे जा सकते हैं, शहादत का जाम इन्हों के वालों पीता गया। दूसरी तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं, मेजर आशीष तोनक पानीपत तो ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने भी शहादत का जाम पीता है। तीजी तस्वीर है DSP
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 3 ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਪੂਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਆਫੀਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਟੋਨਕ ਦੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭੱਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। उनके ससुर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कि कब पता चला आपको ये? हमें कल शाम को पता चला, कल शाम को। लेकिन लड़की को अभी पता है। अभी जब यहाँ पहुँचे कितने बच्चे हैं इनके? हैं 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 2 साल की, एक 6 साल का बेटा है। और जो पत्नी है वो क्या करती है? वो लेक्चरर है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर। कर्नल मनप्रीत यहीं रहते थे? नहीं, उनका अपना पिंड है यहाँ मुल्लापुर के पास। वो आज दे रखा है प्रेस में, उसका नाम थोड़ा वैसा सा है तो आते थे यहाँ? हाँ, यहीं आते थे वो, जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ द गर्ल यहाँ मेरे पास अकोमोडेट कर रखा हमने, क्योंकि वहाँ से कन्वीनियंस नहीं है स्कूल के लिए। आप कैसे देखते हैं उनकी शहादत को? क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। देख लो, व्हाट मोर कैन आई। आपने भी कहीं ना कहीं सेना का बैकग्राउंड रहा? मैं बैकग्राउंड, सारी फैमिली मेरी बैकग्राउंड सेना की रही है। आप खुद भी? I myself was there in that regiment, Bareilly. I remained there for about 6 months and saw their activities. बिल्कुल कहीं ना कहीं आतंकवादियों My से। grandfather was also honorary captain. My father-in-law is also honorary captain. My uncle is also honorary captain. तो पूरी की पूरी फैमिली आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो शहीद परिवार से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शहीदी तो हमने अभी देखी है, बाकी लड़ाइयाँ तो 2-3 देखी हैं मेरे अंकल ने, मेरे फादर से जो नेक्स्ट थे। कब आए थे कर्नल मनप्रीत पहले? अभी छोटू हाँ, वो मेरे ख्याल से शायद मार्च में आए हूँ। मार्च में आए? हाँ, आई एम नॉट कन्फर्म। हाँ, अभी उनकी टेन्योर ही खत्म होनी थी, अभी तो 4 महीने की दी थी, सिर्फ 4 ही महीने बचे हुए थे, काफी दिन हो गए थे उनको पोस्टिंग। अभी प्रमोशन भी हुई थी उनकी? अभी नहीं, कर्नल बड़े हो गए इनको 2-3 साल। 2-3 साल। हाँ। तो कब तक? छोटू अपना मनप्रीत कब आए थे यहाँ लास्ट टाइम? थोड़ा टाइम हो गया सर, अभी वहीं पे थे, वो पोस्टेड थे, हो गया 2-3 महीने पहले आए थे। हाँ जी। आप उनके ब्रदर कहीं ना कहीं आप ब्रदर इन लॉ हैं, तो आप शाम को किस समय आने की उम्मीद है? एज पर द पेपर रिपोर्ट शीट शुड रीच अबाउट 4-5 PM। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 4-5 बजे आने की उम्मीद है कि पार्थिव शरीर 4-5 बजे आएगा यहाँ। और जो बेटी है उनको अभी सुबह सूचना मिली है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे देखते देखते ही वो बेटी यहाँ आई है। जो धर्मपत्नी है उनकी वो यहाँ पहुँची है, उनको सूचना मिली है। 2 साल का बच्चा है और 6 साल का लड़का है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अभी देख रहे थे कि गोद के अंदर जो 2 साल का बच्चा है वो गोद के अंदर है, जो कर्नल मनप्रीत के ससुर हैं उनकी गोद के अंदर है। और जो पत्नी है वो यहाँ लेक्चरर हैं, तो वो लेक्चरर का जॉब करती हैं। तो अपने आप में एक, और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि पूरा ही परिवार जो है सैनिक परिवार है, और केवल एक नहीं, जितने भी कोई उनके दादा थे या उनके फादर थे, उनके ससुर हैं खुद, तो सभी लोग सैनिक परिवार से हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि शहादत हमने पहली बार देखी है, शहीद हमारे परिवार में पहली बार हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा परिवार सैनिक परिवार है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 पंचकुला।
ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਤਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ सुमित भारद्वाज पानीपत तो जुड़े हुए ने। सुमित, पानीपत के मेजर आशीष ढोनक ने भी शहादत का जाम प्राप्त किया है। क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ माहौल घर में, परिवार में कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल, देखिए पानीपत ज़िले के रहने वाले गांव बिंजोल के आशीष ढोनचक ने भी शहादत दी है और आशीष ढोनचक के परिवार के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला तो आसपास जो है वो माहौल गमगीन था और शोक की लहर वो दौड़ गई। और इस वक्त हम उसके पानीपत के सेक्टर 7 के मकान के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर उनका परिवार किराए के मकान पर रहता था। उनके परिवार में उनकी माता है, उनके पिता हैं, 3 बहनों के वो इकलौते भाई थे और एक उनकी 2.5 साल की बेटी है और उनकी पत्नी जो है वो गृहिणी है। उनके पिता भी NFL से रिटायरमेंट है और कुछ दिन पहले ही जो है आशीष पानीपत छुट्टी पर आए थे। तो परिवार से जब उनकी बात हुई तो पानीपत में ही परिवार सेक्टर 7 में नया मकान बना रहा है, जहां पर वो शिफ्ट होने की बात कह रहे थे। परिवार को वो बोल कर गए थे कि जब मैं अगली बार छुट्टी पे आऊँगा तो नए मकान में हम लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। एक भव्य आयोजन जो है वो घर पर किया जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि परिवार में खुशी आने से पहले ही इस प्रकार की शहादत जो है वो आशीष हो जाएगी और परिवार में जो है शोक की लहर दौड़ जाएगी। जैसे ही आसपास के लोगों को, जिले वासियों को, उनके गांव के लोगों को इस बात का पता चल रहा है तो सभी उसके मकान की ओर आ रहे हैं और दोपहर बाद जो है आज उनका पार्थिव शरीर यहां पानीपत में लाया जाएगा सेक्टर 7 के मकान पर। उसके बाद उनके शव को गाँव में लेकर जाया जाएगा, पैतृक गाँव पर ले जाकर उनका राजकीय सम्मान के साथ जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, सानू तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ सुमित भारद्वाज जुड़े हुए ने, जिथे कि पानीपत तो ताल्लुक रखने वाले मेजर आशीष ढोनक ने भी शहादत का जाम पीता है। इस विचाले 3 ऑफिसर्स इस पूरे एनकाउंटर उन्होंने शहादत प्राप्त हुई है। तो उत्थे मेरे सहयोगी उत्थे जुड़े सीगे पंचकुला तो कर्नल मनप्रीत सिंह के बाहर दी तस्वीरां भी विखाईयां, जिथे कि परिवार का रो रो के बुरा हाल है। आ तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं पानीपत तो, जिथे कि पानीपत के मेजर आशीष ढोनक ने भी शहादत का जाम प्राप्त किया है। परिवार च गम का माहौल है, गमगीन माहौल है, रो रो के बुरा हाल है।